बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो सबसे बड़ी हम खबर आपसे शेयर करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपनी वजाहत जारी की है, जिसकी वजह से जो है तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो है खुशी का समा है। तो ये इसकी तफसीलात जो है आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं उस बड़ी खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले पे इबहाम की दरख्वास्त पर अपना तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले की रोशनी में पीटीआई के तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पार्टी के सर्टिफिकेट जमा करवाए हुए थे वो पीटीआई के ही उम्मीदवार करार दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के 41 मेंबरान की हद तक अपना फैसला जारी किया था। ये क्या है, इसकी मैं आपको समझाता हूँ क्या वो कहना चाह रहे हैं फैसले में। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत के लिए रुजू किया था ये ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त अदालती फैसले को अमल दरामद कराने की राह में रुकावट है। यानी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिमार्क्स जो आ रहे हैं कि ये इसकी बदनीयती इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त हैं, खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन तस्लीम किया है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा यानी इसने पार्टी इसको तस्लीम किया है, इसको तहरीक इंसाफ को। पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल में ताखीरी हरबों के जो है ना नताइज बहुत यानी वो सख्त हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इसको मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही दरख्वास्त दायर की थी कि आपके फैसले में आवाम है कि जिन्होंने पार्टी जरा इसकी तरह गौर से सुनी है। इलेक्शन कमीशन ने क्या दरख्वास्त जारी की कि आपके फैसले में यानी जो इमाम है कि पार्टी सर्टिफिकेट यानी जमा जिन्होंने नहीं करवाया इनको पीटीआई में शुमार किया जाए या नहीं। ये 1943 की बात करें जिनका ऊपर जिक्र हो चुका है। और पीटीआई की तंजीम ही नहीं तो किस अथॉरिटी से इन आज़ाद एमएनए की तस्दीक करवाएं जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की। ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो था उसने एक वजाहत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। अब मामला क्या है वो मैं आपको आसान ज़बान में समझा दूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यानी इनको इलेक्शन कमीशन के इस मखसूस नशिस्तों वाले केस पे फैसला दिया था तहरीक इंसाफ के उनकी मखसूस नशिस्तों के मामले में, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने जो है ना हुकूमती जमातों को दे दी थी, तो उस पर ही कहा था कि नहीं ये जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये उन्हीं के मेंबरान हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो है ना गलत फैसला किया था कि इनको जो है ना पार्टी इनको आज़ाद डिक्लेयर किया। ये उनका गलत फैसला था और अभी जो इनके एमएनए जीत के आए उसके हिसाब से इनको नशिस्तें दी जाएँ और उनके एमएनए को तहरीक इंसाफ को ही शुमार किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने जो है जो इन्होंने बताया कि ताखीरी हरबे और ये सब बदनीति वगैरह, उसमें देखिए इलेक्शन कमीशन का मामला ये था कि इन्होंने जो 41 जो उनके मेंबरान थे जिन्होंने यानी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए थे, तो कोर्ट ने कहा था भाई इनका जो है ना इनके पास 15 दिन का टाइम है अपने वो दे दें नोटिफिकेशन। तो कोर्ट ने इनके लिए वजाहत जारी की थी और जो सर्टिफिकेट जमा करवा चुके थे वो तो थे ही, यानी कहा था कि ये तो हैं ही पीटीआई के। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जो है ना कारनामा ये अंजाम दिया कि वो उन्हीं 41 का जिनका फैसला आ चुका है कि भाई इनके जो है ना जजमेंट हम इनके बारे में दे रहे हैं कि भाई इनके फॉर्म जो है ना वो जमा करवा लें, नोटिफाई कर दें, वो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये कैसे होगा। ठीक है, तो उसकी वजाहत करें कि भाई 39 का तो कोर्ट ने कहा भाई इन्हीं का तो बताया है हमने और आपको किसका बताया है, उनका थोड़ी बताया जिनके सर्टिफिकेट जमा हुए। जिनके सर्टिफिकेट पहले जमा हुए वो तो है ही उस जमात के तहरीक इंसाफ वालों के। ये जो 41 थे इन्हीं के तो ऑर्डर आपको लिख के दिए। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना इस पर वजाहत मांग रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन अगली वजाहत में उनसे ये पूछता है कि भाई हम तहरीक इंसाफ के किस जो है ना बंदे से इनके बारे में जो है ना इनको सर्टिफाई जो है ना वो करेगा, नोटिफिकेशन इनका देगा। क्योंकि कोर्ट ने कहा था ना कि भाई आप इनसे यानी अपनी यानी हल्फनामे जमा करवाएं तहरीक इंसाफ को, वो फिर उनकी जो तंजीम है वो इनको नोटिफाई करेगी। तो इलेक्शन कमीशन देखे कितना बोला है, बोला है कि कौन इनको नोटिफाई करेगा इन बेचारों को, भाई इनकी तंजीम ही नहीं है। वही पुराना वाला गेम कि इनके इलेक्शन को हम जो है ना अभी तस्लीम ही नहीं किया जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बोली है कि भाई आपने खुद एड्रेस किया है कि गौहर अली खान जो यानी जो पहले जो सर्टिफिकेट जमा करवाए थे जो 41 के अलावा दूसरे मेंबरान हैं जिनको आपने यानी कहा है कि भाई इनके सर्टिफिकेट गौहर अली खान जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ को जारी किए, तो आप खुद कह रहे हैं यानी कोर्ट के सामने कि गौहर अली खान चेयरमैन है और अब आप पूछ रहे हैं कि भाई इनको कौन नोटिफाई करेगा। जाहिर बात है गौहर अली खान ही करेगा और कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी वजाहत की है कि अब आप अपनी पोजीशन नहीं बदल सकते
और ये जो आप वजाहत के नाम पे ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको सीटें ना देनी पड़े, ये यानी उन्होंने इसको बदनीति की किस्म का करार दिया। तो ये है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है ना पाकिस्तान की कह रही है कि ये देखें ताखिरी हरबे आजमा रहा है। अब आप खुद सोचें कि एक इदारा जिसका काम है, इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन की तशरीह करने के लिए नहीं बना, उसका काम है ऑर्डर लेना, आइन की तशरीह करना अदालतों का काम है। और ये जनाब जो है ना खुद तशरीह कर करके जो है ना कभी हुकूमतों को किसी अपोजिशन जमात की सीटें दे रहे हैं, कभी क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं, कभी क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं, और कह रहे हैं हम आइनी इदारा है, हमारी इज्जत करो। और जो चीफ जस्टिस जो काजी सफाई से जो हुकूमत को इंसाफ देने के लिए पेश रहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये आइनी जो है ना इदारा, इसकी इज्जत करो। ऐसे इदारे की कौन इज्जत करेगा? और इस इदारे ने कुछ अपोजिशन जो है ना लीडरान और रहनुमाओं पे जो है ना तौहीन इलेक्शन कमीशन के जो है ना वो केस भी चलाए। मतलब अंदाजा करें कि क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है कि किसी पे तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चला सकें। तो ये हालत है इलेक्शन कमीशन की, काफ़ी अफसोसनाक है। लेकिन ये जो कोर्ट ने इनको वजाहत जो जारी की है, इससे इनको इलेक्शन कमीशन को तो खैर मायूसी होनी है, क्योंकि वो इतना आगे चला गया। आपका काम है बस फैसले अमल दरामद करना। आप तो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे आप कोई सियासी जमात है, माजरत के साथ। अजीब व गरीब किस्म के इनके रवैये, और कहते हैं हम आईनी इदारे। कहाँ, किस बात का आप आईनी इदारा है? आपके रवैये से तो लग ही नहीं रहा आप आईनी इदारा है। कोर्ट को आप एक किस्म का डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जब कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इसको नोटिफाई करें, और आप जो है ना गौहर अली खान जो है उनको आप ही ने जो है ना तस्लीम किया कि वो उस पार्टी के चेयरमैन है, तो अब भी वजाहत यानी मीडिया पे जो है ना ज़राए के नाम से जो है ना खबर चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मीडिया पे, ज़राए के नाम से। इतनी अगर आप में आईनी इदारा हिम्मत तो डायरेक्ट बात करें ना, ज़राए क्या होता है? ज़राए के हिसाब से मीडिया पे खबर चल रही है कि जी ये तासुर गलत है, और एक आईनी इदारे को इस तरीके से यानी उससे इस तरीके से कहना कि ताखिरी हरबे आजमा रहा है, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो ये ताकत जो है ना, आप सोचेंगे इनको फिर ये कहाँ से आती है कि सुप्रीम कोर्ट से आप इस तरीके की यानी बातें कर सकें। यानी ये फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का कि सुप्रीम और फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया है, कोई आधे यानी बेंच ने कोई फैसला नहीं दिया। उसके बावजूद भी इस जो ना इदारे का ये हाल है, ना इलेक्शन ढंग से करवा सका आज तक पाकिस्तान के अंदर, ना कोई जो ना इस तरीके जो इसका एक ही काम है इलेक्शन करवाना, वो भी नहीं करवा सका, और हमेशा मुतनाज़ा रहा है, और कभी भी इस्लाहात की यानी तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। अच्छा, अगली खबर, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है जिस पर FIA ने साइबर क्राइम के तहत इमरान खान पर बगावत का यानी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अच्छा, इस पर जो है ना मैं कुछ वजाहत करता चलूँ कि देखें, इन पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है। लेकिन जिस मामला पर इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है उस पर यानी नून लीग वगैरह अपोजिट जो है कि हुकूमत की जमात है, ये यानी इस पर बड़ा उछल रही थी असेंबली के अंदर के जनाब ये देखें ये कैसी रियासत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो मैं जरा नून लीग की मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने अपने जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने अपने जलसों में नारे लगवाए थे, ये जो दहशत गर्दी है और ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और नवाज शरीफ साहब जो है उनका वीडियो बयान मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जब मुल्क टूटा पाकिस्तान, यानी आज ये बड़े वो बन रहे हैं ना फौज के एक किस्म के फ्रंट मैन बन रहे हैं और इस तरीके की यानी बयान दे रहे हैं कि हम बड़े मुहिब वतन हैं, और ये अपोजिशन वाले हैं ये फौज को जो ना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो गलत है, वो भी बोल रहे थे। लेकिन मैं इनका भी बता रहा हूँ कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये क्या कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब का है कि वो कहते हैं अपने इनकी पुरानी वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है, उसमें फरमा रहे हैं कि ये जो मुल्क टूटा यानी बांग्लादेश जो अलग हुआ था उस वक्त हुक्मरान कौन था, फौजी टोला। ये नवाज शरीफ के अल्फाज है, मेरे नहीं है। वो कह रहे हैं उस वक्त मुल्क का हुक्मरान कौन था, फौजी टोला। इनकी बात करने का यानी वो देखें जो आज चैंपियन बन रहे हैं ना, और आज बड़ी यानी बैठ के अता टारा और दीगर लोग जो चैंपियन बन रहे हैं और जो है ना फौज का यानी बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो है ना वो यानी फौज के बारे में ऐसी बात ना की जाए, और ये जो PTI वाले हैं ये देखें फौज पे जो है ना उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो माजी में आप भी यही हरकतें कर चुके हैं कि आपका लीडर यानी किस तरीके से मुखातिब कर रहा है। और जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे सिटिंग थे तो लंदन में बैठ के ये बोलते थे कि हुकूमत गिराने में मुलविस है, तो वो क्या था, वो बगावत नहीं थी, वो क्या रियासती इदारे के ऊपर हमला नहीं था। तो ये भी यानी इनकी, और जो ख्वाजा आसिफ है वो उससे भी आगे, जो कमाल की बात देखें वो इस वक्त हुकूमत का वजीर दिफा है, जो इनका हैगा नून लीग का ख्वाजा आसिफ, वो इस वक्त इस हुकूमत का वजीर दिफा। और वो कहता था कि ये जो फौज है इसने पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी जो यानी जिस्म पे से और हड्डियों में से गोश्त तक निचोड़ लिया है। ये ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर बोला हुआ है कि हड्डियों से जिससे जो है ना गोश्त तक निचोड़ लिया है, और ये फिर भी यानी अवाम का यानी ये हाल कर दिया, उनका यानी गोश्त निचोड़ लिया, और फिर भी जो है ना सीना चौड़ा करके जो है ना डिफेंस बजट क्लेम कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं।
और आज वो देखें वो भी जो है ना फौज का वो बना हुआ है कि जो है ना फौज के ऊपर देखें जो है ना बातें की जा रही हैं ये वो, और उसका दिफा करने में लगा हुआ है। तो ये सारे आगे ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं, अपोजिशन में आगे वही काम कर रहे होते हैं। तो मैं बस यानी मेरा बताने का मकसद ये इनके बयान गिरवाने का कि उनकी भी तहकीकात करें, यानी इमरान खान साहब की अगर उन्होंने कोई रियासत के ऐसे इदारे के खिलाफ बात की है, लेकिन इनकी भी करें। ये भी माजी में ये हरकतें कर चुके हैं, तो ये भी इस तरीके से नहीं होगा कि उनकी की जाए इनकी नहीं की जाए। ये कोई शरीफ नहीं है। ये तो मैंने आपको चंद गिनवाई, इससे बड़े बड़े भी कारनामे सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि इन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ कितनी सख्त जबान इस्तेमाल की है। तो ये जो है ना सिलेक्टिव किस्म का जो है ना इंसाफ जो है ना करने की कोशिश ना की जाए, जिसने बोला सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और हुकूमत मर्जी की आईनी तरमीम के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वो जो आजकल हुकूमतों को जो है ना जोश चढ़ा हुआ है कि किस तरीके से जो है ना जुडिशरी को जो है ना वो करना है, ताबे करना है, वो उसके लिए आईनी तरमीम के चक्कर में पड़ी, उसके बारे में ये कह रहे। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि अगर ऐसी तरमीम हो भी गई तो इसकी क्या हैसियत होगी। ये हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाए जाएं। आप समझ आइए आपको बात। इस मसले को हुकूमत छेड़ने से बाज रहे क्योंकि कौम देख रही है कि कौन सी जमात क्या कर रही है। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौम जो है क्या देख रही है, वो कौम के वोट से है ही नहीं, वो फार्म 47 से बने हुए, उनको क्या परवाह के है ना कौम क्या देख रही क्या सोच रही। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के खानदान को धमकियां दी जा रही हैं, लिहाजा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। हुकूमत अपनी मर्जी का फैसला करवाने के लिए पार्लिमानी अरकान के साथ ये सब सलूक करवा रही है। नोटिस कौन लेगा भाई इसका? हाफिज नईमुर रहमान साहब, इस चीज़ का नोटिस कौन लेगा? हुकूमत ही लेती है ना, कौन लेगा? तो इस वक्त तो वही है ना हुकूमत में बैठे हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान चौधरी एतज़ा हसन का एक इंटरव्यू के दौरान कहना था कि इमरान खान ने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अगर अवाम इसके साथ है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को रात को नींद नहीं आती, इनका खौफ लगा के कि कहीं फार्म 45 सामने ना आ जाए, क्योंकि फार्म 45 में जो जालसाजी की गई है इसी की वजह से ये लोग आज असेंबली में बैठे हैं। ये पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी चले और वकला तहरीक और दीगर चीज़ों में भी ये नुमाया रहे और काफ़ी सीनियर रही। ये फरमा रहे कि ये फार्म 47 की पैदावार है जिस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं जो लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ सिपा सलार होता है वो गलत कहते हैं। सिपा सलार आर्मी चीफ नहीं होता बल्कि मुल्क का सदर होता है। इस वक्त जो सिपा सलार हैं वो मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अच्छा, आर्मी चीफ तो कमानदार होता है। आगे जरा इनके अल्फाज सुने कि ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि आर्मी चीफ तो कमानदार होता है, सिपा सलार नहीं, और इस वक्त शरीफ खानदान कमानदार के कदमों में बैठा हुआ है। ये कौन फरमा रहा है? चौधरी एतज़ा हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा, अगली खबर, नून लीग पंजाब की रहनुमा बुखारी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पागल करार दे दिया। जरा इनके अल्फाज सुने कि एक दूसरे वज़ीर आला को ये किस अल्फाज से पुकारे, पागल करार दे दिया। उसमें बुखारी का मज़ीद कहना था कि अली अमीन गंडापुर गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हम इनको यूं ही तालिबान का हिमायती नहीं कहते, इनके अपने करतूत ही ऐसे हैं। ये लोग पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी थ्रेट हैं, इनकी बातें बगावत वाली हैं। अच्छा, अब मैं ये उन्होंने बात की, वैसे तो मैं पहले वजाहत कर दूं कि अली अमीन गंडापुर ने जो बात की, जैसे उनकी बात का यानी अक्सर लहजा और चीज़ें कुछ चीज़ें मुनासिब नहीं होती, लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जैसे उस्मा बुखारी ने कहा कि ये बड़ी यानी औरतों के लिए दीगर लोगों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो अली अमीन गंडापुर उनको भी इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। और मैं जो उन्होंने बात वगैरह उन्होंने की जलसे में जिसके बारे में ये अपना इजहार कर रही हैं राय का उस्मा बुखारी साहिबा, तो वो उन्होंने गलत की है और उस पर उनको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये जो आज की जो बात कर रही हैं खुद उस्मा बुखारी साहिबा, इनके लीडरों के मैं ज़रा करतूत आपको बताता चलूँ कि ये सियासत में जो गंदी ज़बान है ये नून लीग का भी शेवा रहा है, उन्होंने भी इस्तेमाल की। अच्छा, बेनज़ीर को इन्होंने पीली टैक्सी कहा, माजरत के साथ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी उनको इन्होंने क्या कहा? पीली टैक्सी। बेनज़ीर भुट्टो की फिर यानी मुझे अफसोस, यानी बताने पर भी मुझे देना है कि यानी कितना अफसोस हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की इन्होंने अपने दौर में हेलीकॉप्टर से बरहाना तस्वीरें गिराई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। अच्छा, भुट्टो ख़ानदान को इन्होंने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले कहा, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, यानी इनकी ये बोले ना गंदी ज़बान, ये नवाज शरीफ साहब ये इस्तेमाल करते थे गंदी ज़बान और इनका ख़ानदान। भुट्टो साहब को इन्होंने शराबी कहा। इमरान खान को मरियम नवाज ने 2 नंबर आदमी कहा। अब आप खुद सोचें, अगर अली अमीन गंडापुर या इमरान खान साहब इनको कहते हैं कि मरियम नवाज 2 नंबर है, तो जो है ना पूरा हंगामा मच जाएगा। देखें ख़वातीन को 2 नंबर कहा जा रहा है, तो इनकी ज़बान नहीं देख रहे आप, ये कितनी घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं ये लोग कि इमरान खान को जो हैंगे वो आप लाख इख्तलाफ, लेकिन चूंकि आपका वो ये मुतालबा है ना कि भाई ये दूसरी जमात जो है ना गंदी ज़बान इस्तेमाल करती है, तो आप अगले शख्स को 2 नंबर कह रहे हैं। वही आपको कहते पलट के, नहीं मैं 2 नंबर नहीं तुम 2 नंबर हो, क्या औकात रह जाएगी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा फितना,
ठीक है। फिर उन्होंने कहा मुल्क दुश्मन यानी गद्दार भी कह दिया। फिर उन्होंने कहा नशई, ये सब जाती हमले, और ये कोई अच्छी जबान तो है नहीं, कोई पार्लियामानी जबान। फिर उन्होंने मोहतरमा ने मरियम नवाज कहती है जंगली, इसकी पता नहीं किस जंगल में ट्रेनिंग हुई है, ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनके बाद। तो ये सब बयान मरियम नवाज के, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है वो मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो आज कह रहे हैं कि भाई ये गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब या उनके लोग, तो ये माजी में आप ये हरकतें कर चुके हैं और आज भी आप बाज नहीं आए। उनकी एक रहनुमा थी शीरी मजारी, उसको ट्रैक्टर टाली इस ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ये जो बैठा हुआ असेंबली में वजीर दिफा बन के, उसने उसको असेंबली में खड़ा होकर कहा था कि ट्रैक्टर ट्राली को चुप कराए। तो औरतों के लिए इस तरीके के जो है ना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मारत के साथ राना और सनाउल्लाह जो इस वक्त जो आएंगे नून लीग के जो रहनुमा हैं, उन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब हैं पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उनको जो है ना कहा था कि ये मर्द नहीं है, ये इस तरीके के जाती हमले करते हैं नून लीग वाले, इतने यानी इतना गिर जाते हैं, इतनी घटिया हरकतें करते हैं इस तरीके की बात। इनका वीडियो ये बयान मौजूद है जिसमें ये कह रहे हैं कि बिलावल जो है ना वो जो है ना मर्द नहीं, इस तरीके की बातें की हैं इन्होंने। और आज जो है ना दूसरों को सिखा रहे हैं कि वो ठीक है वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने तो करतूत देखें। सबसे पहले तो आपको माफिया मांगनी चाहिए, आपको जो है ना क्या बोलते तौबा करनी चाहिए जो आपकी हरकत रही हैं, और आज भी आप बाज नहीं आते, कहीं ना कहीं आप किस तरीके की जो है ना बातें कर जाते हैं। अच्छा, अगली खबर, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू के दौरान को कहना था कि जेल में चिड़िया भी जो है ना इनकी जात के हुक्म के बगैर पर नहीं मार सकती। मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया था और कहा था कि अपना जलसा मंसूख कर दें मुल्क की खातिर, और कहा गया कि किसी और दिन जो है कर लें, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। 8 सितंबर की तारीख भी उन्होंने दी थी, लेकिन 8 सितंबर को जो कुछ हुआ हमारे साथ, इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क में जो है ना याहिया खान पार्ट 2 जो है ना चल रहा है। याहिया खान ने मुल्क के सबसे बड़ी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया, पुलिस और मातहत अदलिया लोगों का एतमाद जो है ना उस पर से उठ गया है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हर काम के लिए NOC लेता है। किससे लेता है वो आप खुद समझ जाए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या पता कल इसको भी गायब कर दिया जाए। शहबाज शरीफ की बात करें, शरीफ खानदान ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, अब कानून बदल कर हमला अवर हो रहे हैं। जजिस को धमकियां मिल रही हैं, अदालती निज़ाम को ये तबाह करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने गायब किया, किसी को नहीं पता था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 8 घंटे तक कहाँ गायब था। अली अमीन गंडापुर जो है लाज रख रहा है, इसलिए इनके लिए बोल नहीं रहा जो इन्होंने किया। बातचीत के बगैर दोनों ममालिक यानी अफगानिस्तान की बात करें, बातचीत के बगैर दोनों ममालिक से दहशतगर्दी जो है ख़त्म नहीं हो सकती। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो अफगानिस्तान से जो है ना इस मामले पर यानी ज़रूर बात करके इस दहशतगर्दी के मसले को हल जो है इसका निकाल लेता। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, PTI के सीनियर रहनुमा और MNA अली मोहम्मद खान का अपने बयान में जो है इनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें बात हो सकती है, इनको वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वही औरत और साथियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो इशूज़ उन्होंने उठाए हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। मैं पूछता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहाँ गायब हैं। पार्लियामेंट पर हमला हो गया, लोगों को उठाया गया, मगर ना वो सामने आया ना ही इनका कोई बयान सामने आया। मरियम नवाज हमारी बहनों की तरह हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है क्या वो ठीक है? हमारे एक MNA को गिरफ्तार करने के लिए, अब ये सुने क्या कह रहे हैं, हमारे एक MNA को गिरफ्तार करने के लिए इनकी बीवी, इनकी बेटी और इनकी खाला को उठाया गया, क्या ये सब ठीक है? अली अमीन गंडापुर ने साफ़ियों से मुतल्लिक बयान पर वो खुद वजाहत कर चुके हैं कि वो बयान उन्होंने पूरी साफ़ी बरादरी के लिए नहीं दिया गया। अच्छा, साफ़ियों के बारे में बता दूं कि आजकल जो है ना साफ़ियों को बड़ा जोश चढ़ा हुआ है, वो इसका वो कर रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी थी, जमात ने, अपोजिशन की जमात है, तो उसके लिए उन्होंने यानी वो सलमान अकरम राजा और दूसरे तो साफ़ियों ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शुरू हो गई तो उन्होंने सारे माइक वाइक हटा दिए एहतजाजन और कहा देखें आपने साफ़ियों के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसी बदतमीज़ी से बात की है, ये वो कि साफ़ी बिकाऊ होते हैं, और जो अल्फाज वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता इस तरीके के उन्होंने, मैं फिर वही बोलता हूँ गलत की है। लेकिन जिस तरीके से साफ़ी, भाई अगर असूली बात हो रही है आप अली अमीन गंडापुर की जो है ना वो कर दें, बाइकआउट कर दें, उसकी आप जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी बयान दे रहा हो आप उसमें ना जाएं, लेकिन बाकी लोगों करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा असूल परस बनते हैं तो हम फिर भी आपके साथ हैं, हम बोलते हैं ठीक है आप सही कह रहे हैं, ये जो ना अली अमीन गंडापुर ने जो ना बिल्कुल गलत बात की है। लेकिन ज़रा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आपको आज इतना बुरा लग रहा है ना कि आपको बिकाऊ माल कह दिया उसने साफ़ियों के बारे में। वैसे तो मैं भी कुछ अच्छे तासुरात नहीं रखता पाकिस्तानी सहाफ़त के बारे में, उससे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक यानी समझाने के हिसाब से दे रहा हूँ कि पैमरा की जानिब से तो कोई इस चीज़ से पाबंदी नहीं है कि आप जो उनके चेयरमैन हैं, जिनके आप इस वक्त बाइकआउट करने में लगे हुए हैं, जो चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ हैं,
कैमरा की जानिब से तो कोई आपको इजाज़तनामा ऐसा नहीं है, हिदायत जारी हुई कि आप उनका नाम ना लें या उनकी वीडियो ना दिखाएं, ठीक है ना। ये मामला तो कोर्ट में भी क्या नहीं हुई, लेकिन आप उनका नाम क्यों नहीं लेते और उनकी वीडियो क्यों नहीं दिखाते? फिर ये सब करने के बाद यानी आपको किसी ने मना किया हुआ ना, तो आप फिर सहाफ़ी कहलाने के लायक हैं? आप फिर किसी का बाइकआउट करने के लायक हैं? नहीं है ना, कि भाई आपको यानी कानूनी तौर पे तो किसी ने मना नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी आप कोई चैनल ना नाम लेता है उस जो है ना टीवी पे बानी तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, और ना जो है ना उनकी कोई वीडियो तस्वीर चला सकता है। तो आप किसी से ऑर्डर अगर ले भी रहे हैं तो आपके अंदर फिर इस तरीके से अकड़ नहीं होनी चाहिए ना, आपकी गर्दनों में सहाफ़ियों के ऐसे सरिये नहीं होने चाहिए ना टीवी चैनल्स के, कि आपने को तो ना पैमरा ने ऑर्डर दिया है किसी ने, उसके बावजूद ही आप नहीं दिखाते। अच्छा, दूसरी कि आज आपको बाइकआउट का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, लेकिन अरशद शरीफ आपका एक साफ़ी था, आपकी बरादरी का था, वो कत्ल हुआ, आपने बाइकआउट किए थे, हुकूमत के किए आपने? उस वक्त नहीं किया ना, आपसे हो ही नहीं सकते। आप बस कमज़ोर पे ही, जैसे हुकूमत है ना या कोई भी हो, बस उसका कमज़ोर पे ही दाव चलता है, तो इस वक्त आपको सॉफ्ट कॉर्नर लगता है और आप बड़े बहादुरी और जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं। अच्छा, असद अली तूर साहब पर तशद्दुद हुआ, ये भी सहाफ़ी हैं, इनको गिरफ्तार भी किया गया, आप में से कितने लोग निकले? चंद लोग, चंद सहाफ़ी। बाइकआउट किया आपने हुकूमत का? नहीं किया। और आज आप एक छोटी सी बात पे, आपकी अपनी बरादरी के साथ जब जुल्म हुआ आपने बाइकआउट नहीं किया, और हल्का सा कुछ बोल दिया तो आपका बढ़िया, आपका दोगलापन दिखाता है। अच्छा, मतीउल्लाह जान, ये भी सहाफ़ी हैं, ये असद तूर और मतीउल्लाह जान की बात कर रहा हूँ, इन पर तशद्दुद और इनको अगवा, जैसे मतीउल्लाह जान को भी अगवा किया गया था, ये उस दौर में यानी तहरीक इंसाफ के दौर में इनके साथ ये सब हुआ। और जो मैं अरशद शरीफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नून लीग के दौर में ये सब कुछ हुआ। मतलब मैं दोनों तरफ के सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के दौर में भी जिन पे यानी तशद्दुद हुआ, और नून लीग के दौर में। मैं किसी एक जमात की हुकूमत के अंदर की बात नहीं कर रहा कि उसके दौर में सिर्फ हुआ, नहीं, दोनों की हुकूमत के अंदर इन सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ। और एक को तो कत्ल ही कर दिया नून लीग की हुकूमत के दौरान, जो अरशद शरीफ साहब की निया में कत्ल हुआ, जिसकी तहकीकात जो है ना अभी पाकिस्तान में चल रही हैं। तो ये सब होता रहा, आपका कौन खड़ा हुआ? आप तो उनके केस की एयरिंग से ही जो है ना उससे भी दूर रहते हैं अरशद शरीफ साहब की, ठीक है जी। अच्छा, समी इब्राहिम साहब आपकी ही सहाफ़ी बरादरी के हैं, वो भी अगवा हुए, कौन खड़ा था उनके साथ? किसने आवाज़ उठाई? किसने बाइकआउट किया? ये भी तो लिस्ट बता रहा हूँ कि इस हुकूमत में जो होता रहा। अच्छा, बाकी जो सहाफ़ी तंजीम है ना उस वक्त जितने भी यानी जो मैंने मामला आपको बताया, इससे और भी यानी समी इब्राहिम को भी मैंने आपको बताया, और भी मामला होते रहे सहाफ़ियों के साथ जो सलूक होता रहा। तो उस वक्त ये तंजीमें कहाँ मर गई थी सहाफ़ियों की? उस वक्त इनको कहाँ, इनको इखलाक वगैरह और इनको ये जो असूल दिख रहे हैं इस वक्त याद नहीं आते? कितनों का बाइकआउट किया आपने, जो आज आप ये बाइकआउट करने की जो है ना चैंपियन बने हुए कि वो जी अली अमीन गंडापुर ने, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, उसने गलत बात की, उसको सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अपने सहाफ़ी भी तो देखिए आप किस तरीके के आपके सहाफ़ी हैं। ऐसा नहीं, कहते हैं ताली दोनों हाथों से बचती है, तो आप अपने सहाफ़ी भी देखें। आपका एक वो हसन अयूब जो है ना एक सहाफ़ी है, वो उठ के बोलता है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जो है ना केपी में जो है ना वो लगा दे, गवर्नर राज लगा दे। ये आप सहाफ़त कर रहे हैं? आप यानी न्यूट्रल रहे ना, आप ऐसी बात करें, यानी जमहूरी हुकूमत आई हुई है सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, अवाम के वोटों से आई हुई, आपकी जुर्रत कैसे हुई? आप सहाफ़ी हैं या कोई नून लीग के जो है ना तर्जुमान है? आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप वहाँ पे जो वो दो तिहाई अक्सरियत लेके बैठे हुए तहरीक इंसाफ वाले? पंजाब में भी हुकूमत है, लेकिन कहीं की भी हुकूमत हो, किसी भी सूबे की हो या वफाक की हो, आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप ये कि जना इस तरीके के बयान दें कि जना वहाँ पे गवर्नर राज लगाना चाहिए? आप लोगों को शर्म आती है? फिर आप लोग कहते हैं हम सहाफ़ी हैं। दूसरे को देखें अफसार आलम को, वो हर चीज़ में जो है ना क्या बोलते हैं आजकल उस पर लगा हुआ है जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, हर चीज़ का जिम्मेदार। अभी उसने नया यानी एक बयान जो है ना छोड़ दिया कि अली अमीन गंडापुर क्या चाहता है, अली अमीन गंडापुर ये चाहता है, यानी वो जमात की तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि वो पठान और जो है ना पंजाबियों में वो लड़ाई करवाना चाहता है। ज़रा यानी इनको आप सहाफ़ी कहेंगे? किस एंगल से ये लोग सहाफ़ी लगते हैं? ये तो ऐसा लगता है कि किसी सियासी जमात के वो होंगे, क्या बोलते हैं, पेरोल पे काम करने वाले लोग। इस तरीके के आपके बयानात, फिर आप सोचते हैं कि वो सियासी जमातें, आप कभी आप नून लीग को गद्दार करार दे देते हैं, कभी आप तहरीक इंसाफ को गद्दार कहने लग जाते हैं। ये सहाफ़ी यानी जो अपने अपने यानी जमातों के वो रहेंगे बने हुए स्पोक पर्सन, नाम नहीं आ जाए, तो कभी ये क्या बोलते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। तो आप पहले सहाफ़ी तो बने, आप पहले न्यूट्रल तो बने, जिन पे तनकीद करनी है उन पे तनकीद करें। आपकी तो सहावत का ये यानी मैं चंद यानी हीरे इस वक्त गिनवाऊँ जिन पे ये तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो इन हीरो के नाम मैं आपको गिनवाता हूँ कि उनकी आप सहावत देख लें कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये किसी भी एंगल से सहाफ़ी हैं। मुनीर फारूक साहब, ठीक है, मंसूर अली खान, चलो उसको थोड़ा सा आपको दे दें, मार्जिन दे दें, मुनीर फारूक, गरीदा फारूकी, ठीक है, और ये कामरान शाहिद,
इस तरीके के तो आपके पास जो है ना हीरे पड़े हुए हैं, जिनकी सहाबत जो है ना ऐसी है कि अगला जो है ना उस पर समझता है कि जैसे आप किसी जो है ना जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। गलती है उनकी कि अली अमीन गंडापुर कि उन्होंने इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन आपको भी अपने भी गिरबानों में भी झांकना चाहिए। आपको अपने इदारे के अंदर जो आपकी तंजीम है उसके अंदर भी देखना चाहिए कि आप लोग खुद कितने पानी में। मैं खुद आप जैसे लोगों को जो है ना कंडेम करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल यानी इस तरीके के जो लोग हैं बिल्कुल कहीं से झलक भी नहीं है आपके अंदर सहाफ़ियों की। आप तो सियासी जमातों को जो है ना पल्लू पकड़ के बैठे हुए उनके बयानिए बेच रहे हैं। आप खुद सोचिए, हसन अयूब जैसा बंदा नाम नियाज साफ़ी, वो कह रहा है कि वहाँ पे गवर्नर राज लगा दो। ये साफ़ी बात कर सकता है भाई? वो वहाँ से लोग जो है ना इलेक्शन जीत के उस पर वोट के जरिए आए हैं। अगर वहाँ पे कोई मसला चल रहा है, वहाँ पे बात होगी, हम यानी कोई उठ के बोल देंगे पंजाब में गवर्नर राज क्यों लगा दो? ये क्या अंग्रेज दौर का बनी बादशाह चल रही, गवर्नर राज लगा दो? जमहूरियत है क्या है? और साफ़ी तो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। तो ये पता नहीं कौन सी किस्म के साफ़ी हैं। और फिर कहते हैं कि जो है ना यानी आप इन साफ़ियों को फिर जो है ना सियासती तंजीमें दिफा कर रही हैं और इतना यानी क्या बोलते हैं छलांगे मार रही हैं एक अली अमीन गंडापुर के बयान पे। उसकी बयान की मजम्मत वो उसको खुद भी करनी चाहिए, उसकी जमात को भी करनी चाहिए जो उन्होंने दी है। लेकिन आप अपने हरकतें और करतूत भी देखें तो आपको पता चलेगा कि आप लोग उंगली उठाई क्यों रहे। फिर वही बात करूँगा, ताली दोनों हाथों से बचती है। बहरहाल इनको अपने इदारे में और अपनी यानी तंजीम में इस्लाहात की ज़रूरत है साफ़ियों को। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।